हेलो बच्चों, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने एसएससी में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाए हैं। और वही मुझे आप लोग इतना सारा थैंक यू क्यों दे रहे हैं? आप लोगों की भी तो इसमें मेहनत है क्या नहीं? तो आप लोगों ने इतना मेहनत किया, इसके लिए आप लोगों को इतने अच्छे परसेंटेज आए, तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अभी देखो, पहली से लेके 10वीं तक अभी आप लोगों ने जो पढ़ाई किया था, तो उसमें कुछ सब्जेक्ट जो थे वो आपके बहुत ही पसंदीदा थे, कुछ सब्जेक्ट जो थे आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो भी आप लोगों को मजबूरन पास होने के लिए उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ा था, है क्या नहीं? लेकिन कभी तुम लोगों ने सोचा है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक क्यों आप लोगों को इतने सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं? तो अभी इसका जो यूज़ है ना, सही मायने में होगा 10th स्टैंडर्ड के बाद। अभी देखो, अभी तुम लोग स्कूल में थे, तो स्कूल में थे तो ये जो एक सर्कल है ना, तो इस सर्कल के अंदर तुम लोग थे, तो इसमें तुम लोग बहुत ही सेफ थे। सब पर्सनली तुम्हारी ध्यान रखने वाले टीचर्स जो थे, पेरेंट्स आके मिलते थे, तो तुम लोग एक सेफ जोन में थे जब तुम लोग 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा? अभी तुम लोग उस सर्कल में से, सेफ जोन में से बाहर पड़ोगे समंदर में, ठीक है। बाहर की दुनिया, नो लिमिट। ओके, तुम लोग को एक लेसन भी था ना, स्काई इज नो लिमिट्स। तो इसी तरह से अभी तुम लोग आए हैं स्काई में, जहाँ पर कोई लिमिट ही नहीं है ना? तो अभी ये जो 10th स्टैंडर्ड के बाद तुम लोग जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, अभी जनरली जब मुझे अभी यहाँ पर मेरे बच्चे मिले, तो उन लोगों के इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे तुम लोगों ने। तो नॉर्मली जो लड़कियाँ थी वो कॉमर्स, लड़के भी मैंने पूछे तो कॉमर्स लेने वाले हैं, कोई आर्ट्स लेने वाले हैं, बहुत कम जो है वो लोग साइंस लेने वाले हैं। तो ये जो दायरा है ना आप लोगों ने बांध कर रखा है, तो उसे इस तरह से बांध कर मत रखिए। बहुत से जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों से मैंने बात किया, तो उन लोगों ने क्या, वो स्कूल में तुम लोग का एक ग्रुप होता है ना, तो अरे हम लोग एक ही कॉलेज में जाएंगे सब जन, उधर भी बहुत मज़े करेंगे, है ना? तो ऐसे डिसाइड करके भी बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक ने कॉमर्स लिया, सारे बच्चे उसी कॉलेज में चले जाते हैं। किसी ने आर्ट्स लिया, तो जो ग्रुप होता है उनका डिसीजन, ग्रुप डिसीजन, फिर सब लोग आर्ट्स चले जाएंगे। तो ये जो आपका थॉट प्रोसेस अगर है, तो ये बहुत ही गलत है, ठीक है। तो मेरे दोस्त कौन से कॉलेज में जाने वाले हैं, और एक आपको सपोर्टिंग कोई तो चाहिए करके अगर आप लोग इनकेस एडमिशन ले भी लेते हो, तो कई बार ऐसे भी हुआ है बच्चों के साथ में, सारे जो ग्रुप्स हैं ना टूट जाते हैं कॉलेज में जाने के बाद। तो फिर तुम कौन सब अलग अलग हो जाते हैं। तो अपने जो करियर का फैसला है ना, तुम लोगों को इस बेसिस पे नहीं करना है कि मेरा कौन सा दोस्त किस कॉलेज में जा रहा है। आप लोगों को इस बेसिस पे करना है कि आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर आप लोग कॉमर्स ले रहे हो तो आप लोग क्यों ले रहे हो, आर्ट्स ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, साइंस ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हो, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, तुम लोगों का इंटरेस्ट क्या है। क्या तुम्हें डॉक्टर बनना है, क्या तुम्हें इंजीनियर बनना है, क्या तुम्हें साइंटिस्ट बनना है, क्या तुम्हें कंप्यूटर में मास्टरी करनी है, जो भी है, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट जो भी आपको ये लेना है, डिग्री लेनी है, उसे आप लोग आपके लाइकिंग के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे ना, तो जब आप लोग कॉलेज में जाओगे, रेगुलर लेक्चर अटेंड करोगे, तो तुम लोगों को बहुत ही वो सब्जेक्ट आसान लगेगा, ठीक है। वो जो फील्ड है, जो भी आपने सिलेक्ट किया है, वो फील्ड आपके इंटरेस्ट का होने की वजह से आप लोगों को वो बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से अपने करियर के फैसले किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट होकर नहीं लिए जाते हैं। आपका लाइफ है। आप लोगों को इतने सारे सब्जेक्ट्स इसलिए सिखाए गए थे कि 10वीं में आने के बाद
आप लोगों को पता चले कि कौन से सब्जेक्ट में क्या है। अभी जो लोग मिलिट्री आर्मी में जाते हैं उन लोग के लिए जो ज्योग्राफी होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उन लोग को यूज़ कहाँ आएगा, ज्योग्राफी। मैप्स किस तरह से रीड करने चाहिए, इस तरह से एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। तो ये हिसाब से आप लोगों की लाइकिंग के हिसाब से आप लोग अपना कॉलेज लाइफ जो है वो सिलेक्ट कीजिएगा। कई बार ऐसे भी आए हैं बच्चे मेरे पास कि उन्हें पता ही नहीं है कि भाई उन्हें कौन से फील्ड में जाना है। उन्हें सारे ही वो न्यूट्रल है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं अभी हम लोग क्या करेंगे, कौन से फील्ड में जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को भी इस तरह से कन्फ्यूजन है तो आप लोगों के लिए ना वोकेशनल गाइडेंस करके होते हैं, वो लोग गाइड करते हैं आप लोगों को। आप लोग उनसे जाइए, उनसे जाकर मिलिएगा। आप लोग को ऑनलाइन पे मिल जाएंगे बहुत सारे, उन्हें जाकर मिलिएगा। वो आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं लिखने के लिए, पेपर देते हैं। तो एज़ पर यूर इंटरेस्ट जो भी तुम लोग वो आंसर्स देते हो या कुछ जो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, वो हिसाब से वो आप लोगों को परफेक्टली बताएंगे कि आप लोगों को किस फील्ड में जाना चाहिए, तो आप लोगों के लिए वो बेनिफिशियल होगा। अभी बहुत से स्कूल्स में भी ये सब कराते हैं, वोकेशनल गाइडेंस के बच्चों को कौन से फील्ड में जाना है। अगर कन्फ्यूजन है तो स्कूल में ही वो लोग 10th स्टैंडर्ड में ही बच्चों से वो सब एग्ज़ाम्स वगैरह ले लेते हैं। फिर जब उन लोग का 10th होता है तो फिर उन्हें बताते भाई आपको इस फील्ड में जाना है। जैसे कि मेरी जो बेटी है उसके लिए भी हम लोगों ने वही किया था। उसके स्कूल में था, उसने एग्ज़ाम दे दिया था। फिर जब उसको कौन से फील्ड में जाना है वो आया, तभी वो हम स्कूल में गए, बुलाया जाता है वहाँ पर गए। फिर वो सर से बात किया, फिर सर ने आंसर्स देखे। फिर उससे बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें लॉ में जाना चाहिए। तो आज मेरी बेटी एक बहुत ही अच्छी और सक्सेसफुल लॉयर है। तो इस तरह से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोगों को ये जो वोकेशनल गाइडेंस देते हैं, करियर के लिए जो गाइड करते हैं, उन्हें जाकर मिलना चाहिए और उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए, ठीक है। और इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है कि भाई आप वहाँ पर जाएंगे और कैसे वो करेंगे, कैसे बातें करेंगे, पता नहीं हमारे बारे में क्या समझेंगे। ऐसा सब सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग जाइए, ट्रांसपेरेंटली उनके साथ बात कीजिएगा तो वो आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर दे। लेकिन जो मेरी बेटी है जो मेरी बेटी है ना, उसे पहले से ही लॉ में ही इंटरेस्ट था। और जब उसका ये वोकेशनल गाइडेंस का जो ये हुआ एग्ज़ाम वगैरह, उसमें भी उसके लिए सेम फील्ड निकला था, ठीक है। तो उसे पता था, सेम फील्ड निकला और वो सक्सेसफुल लॉयर बनी। फिर उसने उसमें मास्टर्स भी किया और भी वो पढ़ रही है आगे। तो उसको शौक़ है पढ़ने का, तो वो पढ़ रही है। तो इस तरह से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा आप लोग जाइए, गाइडेंस लीजिएगा प्रॉपर अपने भविष्य। अभी ये जो है ना आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ योर फ्यूचर है, ध्यान में रखना, जिसका फैसला आप लोग इंडिपेंडेंटली लेने वाले हैं, ठीक है। अपने लाइकिंग के हिसाब से आप लोग अपना फील्ड चुनिए, ठीक है। फिर कॉलेज कोई भी मिले भाई, किसी भी कॉलेज को ब्लेम मत करना। अगर आप लोग सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, तो आप लोगों को टॉप करने से कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो अब तक तो मैं 10th स्टैंडर्ड तक तो मैं आप लोगों के साथ थी, लेकिन मैं अभी 11th 12th के मैंने अभी तक वीडियो स्टार्ट नहीं किए हैं, क्योंकि ऑलरेडी मुझ पर बहुत ज़्यादा लोड है। अभी जो मेरा मराठी चैनल है उस पर भी मुझे वीडियोज़ डालने हैं, वो भी मेरा नया चैनल है। जो मराठी मीडियम के बच्चे उन्होंने रिक्वेस्ट किया था तो उनके लिए मराठी चैनल भी स्टार्ट किया है, ठीक है। अगर वो टारगेट मेरा पूरा हो जाएगा तो फिर मैं 11th और 12th के जो आपके हिंदी एंड मराठी के जो है स्पेशली, तो वो मैं अपलोड करने का सोचूंगी, ठीक है। तो फिर अभी आप लोग अपने भविष्य के लिए विचार कीजिएगा, अपने परिवार के लिए विचार करके अच्छे से। अभी गलत डिसीजन नहीं ले सकते हैं आप लोग, अच्छे से डिसीजन लीजिएगा और लाइफ में सक्सेस पाइएगा, ठीक है। कोई भी डाउट है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी गाइडेंस चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी, ठीक है। तो चलो देन,
ऑल द बेस्ट आप लोगों को आपकी आगे की जर्नी के लिए। और हाँ, आप लोगों ने कौन सा फील्ड लिया है मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। ओके, तो चलो देन, बाय बाय।